रांची के मोरहाबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत होगा। इसके साथ ही वहां भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां सेना के आधुनिक हथियार और सामान की प्रदर्शनी होगी। युवाओं को सेना में भर्ती के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी जाएगी। वहीं कल स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत किया गया। वॉर मेमोरियल से राजभवन तक जुलूस निकाला गया। एक रिपोर्ट देखिए। स्वर्णिम विजय मशाल भारतीय सेना के त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। साल 1971 के भारत पाक युद्ध में झारखंड के अल्बर्ट एक्का भी शहीद हुए थे। ऐसे वीर जवान शहीदों की याद दिलाता है स्वर्णिम विजय मशाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अब झारखंड में स्वर्णिम विजय मशाल अपनी वीरता का परिचय दे रहा है। बूटी मोड़ स्थित वॉर मेमोरियल में पूरे मान सम्मान के साथ मशाल को अपने हाथों में लेते हुए वॉर मेमोरियल में रखा गया। का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी 1971 की लड़ाई में शहीद हुए लोगों को याद कर रहे हैं और उस वीर गाथा को लोग जन जन तक फैला रहे हैं। भारतीय सेना की वीरता साल 1971 के भारत पाक युद्ध में दिखाई दी थी। भारतीय सेना के दमखम ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और यही विजय 16 दिसंबर 1971 में भारत को मिली थी। इसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किसी को इसी याद में स्वर्णिम विजय मशाल पूरे भारत में घूम रहा है। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज से करीबन 50 साल पहले दिसंबर 1971 में हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसमें हमने ना सिर्फ पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बल्कि हमने एक नया देश का भी निर्माण किया था। स्वर्णिम विजय मशाल पूरे देश में घूम रहा है और देशवासियों को यह बताया जा रहा कि हमारी सेना की वीरता की गाथा बहुत लंबी है। इसी की याद दिलाता है स्वर्णिम विजय मशाल। दिल्ली से रांची पहुंचा है ये मशाल। इसे लेकर आए कर्नल संजीव ने बताया कि ये मशाल भारत से बांग्लादेश होते हुए फिर दिल्ली जाएगी। कोनों में जाएंगी देश के, और ये 1971 की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए इस मशाल को प्रज्वलित किया गया था। और इसका एम ये है कि ये पूरे देश में सभी को इस विषय में जागृत किया जाए। उत्तर भारत में घुमा रहे हैं हम। जो है सबसे पहले 16 दिसंबर को न्यू दिल्ली से बाबूगढ़ निकले, बाबूगढ़ से बरेली, बरेली से हल्द्वानी, रानीखेत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, रुड़की होते हुए और लखनऊ से हम यहाँ ईस्टर्न कमांड में रांची में कल पहुँचे। भारतीय सेना के निरंतर योगदान, बलिदान और वीरता की वजह से हम सुरक्षित हैं और भारतीय तिरंगा झंडा अपने आन, बान और शान से हवा से बातें करता है। भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत और वीरता के 50 साल की याद दिला रहा है स्वर्णिम विजय मशाल। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। स्वर्णिम तो विजय मशाल, और ये मशाल इसका स्वागत किया जाएगा आज रांची के आर्मी ग्राउंड में, मोरहाबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंकुर। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, ये ऐतिहासिक और ये गर्व से भर देने वाला पल, 50 साल उस विजय के, और उस विजय मशाल का स्वागत पूरा झारखंड कर रहा है और आज आर्मी ग्राउंड में इस स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत किया जाएगा। तैयारियां काफी भव्य तरीके से। बिल्कुल आरती, रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में स्वर्णिम विजय समारोह जो है वो मनाया जा रहा है और सबसे पहले हम बिना लेट किए आपको वो मशाल दिखाना चाहेंगे, जो मशाल रांची के मोरहाबादी ग्राउंड पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं ये स्वर्णिम विजय मशाल जो है वो देखा जा सकता है और इस पल का इंतजार लोग कर रहे थे, क्योंकि ये चारों दिशा से घूम करके रांची पहुंचा है और 2 दिन तक यहाँ पर ये मशाल रहेगा, जिसके बाद ये पन्नागढ़ चला जाएगा। तो ये ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जो है आप देख सकते हैं ये मशाल दिख रहा है और तमाम सेना के जवान यहाँ मौजूद है। रांची के उपायुक्त यहाँ मौजूद है और यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है मोरहाबादी ग्राउंड में होने हैं और आप देख सकते हैं ये मशाल जो है ठीक हमारे सामने है और ये ऐतिहासिक दिन जो नरेंद्र मोदी ने इसे प्रज्वलित किया था और अब ये रांची पहुँचा है और काफ़ी गर्व की बात है कि राजधानी रांची में है और ऐसे में सभी जो रांची वासी है, जो सेना है, रांची के उपायुक्त है, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। जी आरती।
और मेले का भी आयोजन किया गया है मोरहाबादी मैदान में। अंकुर, वहां की कुछ तस्वीरें दिखाएं हमें। बिल्कुल आरती, अगर मोरहाबादी ग्राउंड की बात करें तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। सेना की ओर से कई टैंक्स जो है वो यहाँ पर आए हैं। 1971 इंडो पाक जो युद्ध हुआ था उसमें जो शस्त्र यूज हुए थे वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर होने हैं। साथ ही साथ जो है ये जो मशाल है ये 2 दिनों तक रहेगा। कल ये मशाल पन्नागढ़ चल जाएगा। तो कई कार्यक्रम जो है समारोह में मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं मोरहाबादी की बात करें तो मोरहाबादी में सेना के जवान के साथ साथ कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ये मशाल देखने के लिए। और जो कार्यक्रम अभी होने हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, बैंड डिस्प्ले होना है, साथ ही साथ शस्त्र जो है जो 1971 के वॉर में यूज़ हुआ था वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। सबसे पहले अगर मशाल की बात करें तो मशाल यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और मशाल जो है अभी यहाँ पर सेना के जवान लेकर के उतर रहे हैं और विजय मशाल लेकर के जो है रखा जाएगा और कार्यक्रम जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जी आरती, कुछ गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। अंकुर, किनके आने की बात कही जा रही है इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण स्वर्णिम मशाल, यहाँ पर स्वर्णिम विजय मशाल लाया गया है और यहाँ स्वागत भव्य तरीके से इसकी तैयारी की गई है। तो कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या इसकी कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सेना के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद है। साथ ही साथ रांची के उपायुक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कई आला अधिकारी जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो तमाम अधिकारी, सेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी सैल्यूट कर रहे हैं और जो 1971 की वॉर है उसे याद कर रहे हैं। ये मोमेंट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। मशाल जुलूस यहाँ पर रखा जा रहा है और ये देखिए स्वर्णिम विजय मशाल जिसे यहाँ लाया गया है और कैसे इसका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। सेना के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उस जीत की कहानी बयां करता हुआ, उस स्वर्णिम क्षण की कहानी बयां करता हुआ ये मशाल वॉर मेमोरियल से राजभवन तक। और बताएं कि मोरहाबादी के आर्मी ग्राउंड से हमारे संवाददाता अंकुर ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ये स्वर्णिम विजय मशाल पूरे देश भर में इसे लेकर जा रहे हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण से अनुरोध करूंगी कि वो आज उपस्थित जनसभा को संबोधित करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम ऑफिसर साहिबान, जेसीओ साहिबान, बहादुर जवानों, एनसीसी कैडेट्स, रांची के तमाम नागरिक, हमारे मीडिया के दोस्त और जो भी लोग इस फंक्शन में अभी मौजूद हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इस सेलिब्रेशन में हमें भाग लेने का मौका मिल रहा है। चलिए अंकुर, देखिए अब ये स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत हुआ है और यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। अंकुर, ये कार्यक्रम आज दिन भर चलना है, कब तक ये कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? आपको बता दूं कि अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा और कई जो है यहाँ पर थोड़ी देर में शुरू होगा, लेकिन दिन भर ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। फर्स्ट हाफ तक ये कार्यक्रम चलना है और ऐसे में कल जो है चित्र प्रदर्शनी होनी है। कल काफी कुछ कार्यक्रम जो है वो रहेगा।
तो कहीं ना कहीं बात करें 2 दिनों तक ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे और जिसके बाद जो है ये मशाल जो है वो पन्नागढ़ चला जाएगा। फिलहाल अभी कुछ ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे और कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। जी, आप बने रहिए, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन ये एक ऐतिहासिक क्षण, ये एक स्वर्णिम क्षण, उस जीत की याद दिलाते हुए, उस विजय की याद दिलाते हुए, जब हमारे सैनिकों ने, हमारे जाबाजों ने जंग जीती और हमें इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का मौका मिल रहा है। वो स्वर्णिम विजय मशाल जो रांची लाया गया है, यहाँ पर मोरहाबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में भव्य स्वागत हुआ है। थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, चित्र प्रदर्शनी के जरिए उस जंग की यादें ताजा की जाएंगी। जो एमिनेशंस उस वक्त उपयोग में लाए गए थे सैनिकों के द्वारा, उन्हें भी दिखाया जाएगा, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी।